जी अस्सलाम वालेकुम। ये MGHS हमारे पास रिकवरी में लोड होके आई है। इसके गियर में मसला है, ये डी पे भी आगे नहीं जाती और आर पे भी आगे नहीं जाती। तो हमने जब स्कैनर लगाया तो ये कोड आया P2849 और P28 4B, ये दो कोड आए हैं। तो ये जो कोड होते हैं या वाल बॉडी के होते हैं या गियर के कंप्यूटर के होते हैं। तो हम इसको पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद देखते हैं कि ये कोड दोबारा आ रहे हैं कि नहीं। तो कोड तो जैसे हमने क्लियर किए, कोड क्लियर हो गए। और एक तो गियर में कोड ये वाले थे और जो इंजन में भी इसका कोड आता है वो आता है P0700। तो ये दोनों कोड क्लियर करते हैं, उसके बाद चेक लाइट ऑफ होती है। अगर हम गियर के कोड क्लियर कर देंगे और ये कोड नहीं क्लियर करेंगे तो फिर चेक लाइट भी ऑफ नहीं आती। इसकी गियर की लाइट मीटर में नहीं आती, इसका जब भी आता है तो इसका इंजन लाइट मीटर में शो होता है। तो दोनों हमने कोड क्लियर कर दिए है, गियर में भी क्लियर हो गया और इंजन में भी। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट की है हमने और हमने इसको डी पे लगाया है गियर। तो डी पे चेक करेंगे कि गाड़ी आगे हरकत करती है कि नहीं। तो ये 1500 2000 RPM दे रहे हैं। गियर डी में गाड़ी उधर ही खड़ी है, आगे पीछे नहीं हो रही। इस तरह हम रिवर्स में चेक करेंगे कि रिवर्स में गाड़ी पीछे जाती है कि नहीं। तो सेम मसला है, जैसे डी में आगे नहीं जा रही वैसे ही रिवर्स में आगे नहीं जा रही, ना पीछे जा रही है। तो RPM 2000 1500 तक दे रहे हैं पर गाड़ी अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही। और मीटर में लाइट भी अभी नहीं शो हो रही, ये थोड़ी देर बाद शो कर देती है। जब हम दोबारा बंद करके स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा हम यही काम करते हैं कि डी या आर पे चेक करते हैं। तो फिर उसके बाद मीटर में चेक इंजन की लाइट शो कर देती है और वही कोड आते हैं जो आगे मैंने स्कैनर में आप लोगों को दिखाया है। तो ये अभी RPM भी ज़्यादा पकड़ रही है। 3000 तक हमने RPM दिया है रिवर्स गियर में, पर गाड़ी पीछे नहीं जा रही, उधर की वहीं खड़ी है, जैसे कि गियर ही नहीं डाला। और मीटर में डी की लाइट शो कर रही है, उसके बावजूद भी 3000 RPM पे गाड़ी हरकत नहीं कर रही। तो ये इसकी चेक लाइट आ गई है। अब हम इसका कंफर्म करेंगे कि कोड वही आया जो पहले कोड था। तो अगर वही आया तो या इसके वाल बॉडी में मसला आता है या इसके गियर के कंप्यूटर में। जी वही कोड है, शिफ्ट फ्रॉग पोजीशन सेंसर गियर 1 और 7। तो वही कोड है सेम। तो अभी हम इसका वाल बॉडी खोल रहे हैं। तो वाल बॉडी जैसे ही खोलेंगे इसकी हम वाल बॉडी कस्टमर ने कहा था कि इसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं करनी, इसको जो भी काम है वो कस्टमर ने अभी अभी गाड़ी ली है, कोई महीना दो हो गए हैं। तो कस्टमर कह रहा है कि मैंने जो भी काम है वो सही ओरिजिनल करना है, क्योंकि इसको मैंने 7 8 साल गाड़ी रखनी है, बेचना नहीं है। तो अभी हम इसकी वाल बॉडी चेंज करेंगे। वाल बॉडी हमारे पास काबली होती है, गियरों के साथ लगी होती है। काबली मतलब इंपोर्ट हुई, जो बाहर से इंपोर्ट हो के आती है चाइना से या दूसरे कंट्रियों से जिधर MG गाड़ी चलती है। तो ये हम इसका तेल निकाल रहे हैं, तेल वगैरह हमने निकाल लिया है। ये जोन सा है, ये हमारा गोदाम है। हमारे पास MG के गियर, क्लच, हर चीज़ पड़ा हुआ है, ब्रांड न्यू भी पड़ा है, क्लच और काबली भी पड़ा है। तो ये हम इस गियर से वाल बॉडी खोलेंगे। गियर वो उसके साथ दूसरा भी पड़ा हुआ है, पर इसे वाल बॉडी खोल के हम चेक करेंगे। ये हमारे पास ब्रांड न्यू क्लच पड़ा हुआ है। तो किसी भाई को ब्रांड न्यू क्लच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ये हमारे पास काबली क्लच है जो गियरों से खुले हैं, यानी जो गियर बिक गए हमसे। तो इस तरह के ये भी काबली है, ये ज़रा अच्छे कंडीशन में है। तो वाल बॉडी हम इसे खोल रहे हैं। हम आपको और भी गियर दिखाते हैं, किसी भी गाड़ी के गियर का मसला हो वो इधर हमारी लाहौर में शॉप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब गाड़ियों का काम हो जाता है, चंगान हो, किया हो, होंडा हो, टोयोटा हो, सुजुकी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी गाड़ी हो, सब के गियर अब हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी गाड़ियों के गियर हैं। तो इस तरह ये 3 गियर MG के हमारे पास ये भी पड़े हुए हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है। हर चीज़ हमारे पास अपनी होती है, किसी से मांगनी नहीं पड़ती। और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की चीज़ें होती हैं और इंशाल्लाह वो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें।
अब ये जो गियर हमने वाल बाडी जिस गियर से खोला है, ये इसका ऑयल चेक करें, बिल्कुल नया ऑयल है, जैसे कि उन्होंने गाड़ी इतनी चली नहीं है। असल में बाहर मुल्कों में ये है कि वो कोई भी उनका फ़ाल्ट आ जाए, बेशक छोटा फ़ाल्ट हो, वो पूरा सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं। इंजन में फ़ाल्ट आ गया, पूरा इंजन गियर ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के ये वाल बाडी देखो, ये बिल्कुल नया तेल जैसे बिल्कुल 0 मीटर हो। तो इंशाल्लाह भी हम इसको लगा रहे हैं। इंशाल्लाह ये खुश भी होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि इनका काम हमने बिल्कुल ज़बरदस्त किया है और ये जो वाल बाडी है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे है। और इससे का अंदाज़ा हमने इसके ऑयल से लगाया, क्योंकि इसका ऑयल जो था इसमें बिल्कुल नया सा था। अब हम इसके वाल बाडी का ऑयल पूरा करेंगे। वाल बाडी का जो ऑयल है वो तकरीबन इसमें 2 लीटर डलता है। तो इसमें 2 ऑयल होते हैं, एक वाल बाडी होता है ऑयल होता है और एक गियर ऑयल होता है। तो वाल बाडी ऑयल हमने पूरा कर दिया। अब हम इसका जो वाल बाडी ऑयल है वो ये नट लगा हुआ है, ये एलकी वाला, ये खोलोगे आप ऑयल डालोगे तो फिर पता चलता है कि पूरा है कि नहीं। तो ये हम गियर ऑयल डाल रहे हैं, डीसीटी ये किक्स का डालते हैं। तो ये 3 लीटर होता है और इसका जो लेवल नट है वो इधर गियर के नीचे लगा होता है साइड पे। ये मैं अभी उंगली लगाऊंगा तो यहाँ पे करके होता है, ये लेवल नट है। ये जब खोलोगे आपको पता लग जाएगा कि ये 3 लीटर पूरा हो गया कि नहीं। तो हमको तो पता है, हम तो डेली करते रहते हैं। तो इसमें 2 लीटर वाल बाडी ऑयल डलता है और 3 लीटर गियर ऑयल डलता है। बस अब हम इसकी फ़िटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बैटरी वगैरह रख के इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे कि गाड़ी रिवर्स और डी पकड़ती है कि नहीं। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है 100% के गाड़ी इसकी क्लियर होगी, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भी ये फ़ाल्ट आए हैं, हमने क्लियर किए हैं। ये तो समझो कोई ज़्यादा गाड़ियों में से एक आधी की वीडियो बनाते हैं, सब गाड़ियों की वीडियो बनाना भी ज़रा टाइम लेता है। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और रिवर्स पे गाड़ी लगाया है। रिवर्स गाड़ी ने रिवर्स गियर भी पकड़ लिया और डी भी ज़बरदस्त पकड़ रहा है। तो रिवर्स गियर में हम अभी गाड़ी को पीछे कर रहे हैं। तो गाड़ी पीछे हो रही है बगैर रेस दिए, यानी गाड़ी अच्छे तरीके से पीछे हो रही है। जैसे ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये इसका बैक कैमरा है, पीछे इसकी गाड़ी खड़ी है तो वो कैमरे में नज़र आ रहा है। डी में भी सही चल रही है, आगे की तरफ पर थोड़े से झटके वगैरह मार रही है। उसके लिए हमको कैलिब्रेशन करना पड़ता है और कैलिब्रेशन के लिए भी हम स्कैनर लगाते हैं और इसकी कैलिब्रेशन करते हैं जी। तो हमने स्कैनर लगा लिया और स्कैनर लगाया, अब हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। तो कैलिब्रेशन के लिए ज़रूरी ये है कि आपका वाईफाई इसके साथ अटैच हो। अगर वाईफाई अटैच नहीं होगा तो आपकी कैलिब्रेशन नहीं होगी। कैलिब्रेशन मैं ज़रा थोड़ी सी स्पीड्स में कर रहा हूँ वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। तो इंशाल्लाह जो कैलिब्रेशन की प्रॉपर वीडियो है वो मैं अलग से अपलोड करूँगा। तो इसका जैसे ही आप TCM लर्निंग मारते हो तो ये ख़ुद ही मीटर बंद करता है 3 मरतबा और ऑन करता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इसका एक सॉफ्टवेयर है जो खुद ही रीसेट करता है पूरी गाड़ी को। तो रीसेट करने के बाद गाड़ी स्विच इग्निशन ऑन ऑफ का कहता है। उसके बाद गाड़ी आपको स्टार्ट कर देनी पड़ती है। स्टार्ट करने के दौरान आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, ब्रेक पे पाँव रखना पड़ता है। अगर आप ब्रेक पे या हैंड ब्रेक नहीं करोगे, हैंड ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेक पे पाँव नहीं रखोगे तो फिर ये कैलिब्रेशन नहीं करेगा। तो ये हमने कर लिया है। अब हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमको कहता है कि गियर लीवर को 3 मरतबा P से D तक लेकर जाओ आहिस्ता आहिस्ता। तो हम ये इस तरह 3 मरतबा करेंगे, P से D मरतबा 3 मरतबा रिपीट करेंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे। ये फिर थोड़ी सी लंबी सर्चिंग करता है, ये सारे गियर खुद ही शिफ्ट करता है। उसके बाद इसका क्लच चेक करता है, वाल बॉडी चेक करता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाए समझो आपकी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा हो रहा है, थोड़ी सी सर्चिंग कर रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। हम थोड़ी सी वीडियो काट के लगा रहे हैं। तो ये इस पे तकरीबन कोई 5-10 मिनट लग जाते हैं, इसका वेट करना पड़ता है। तो गाड़ी तो अभी कैलिब्रेशन बिल्कुल ज़बरदस्त कर रही है। अगर ये कैलिब्रेशन ना हो तो ये आपको इधर आपको अनकम्प्लीट का दे देता है या लर्निंग नोट का दे देता है, यानी कोई भी एरर आ जाए तो ये कैलिब्रेशन नहीं करता। और जब कैलिब्रेशन कंप्लीट होने वाली होती है तो ये 2 मरतबा हल्का सा RPM 1200-1300 पे लेकर जाता है
और उसके बाद थोड़ी सी सर्चिंग और होती है, उसके बाद 70% कर देता है। तो ये 70% हमारा हो गया। इसके बाद ये कहता है ब्रेक से पाँव हटाओ, तो ब्रेक से हमने पाँव हटा दिया। अब ये 100% हो जाएगा, 100% भी हो गया। ये हमारा सक्सेसफुल हो गया कैलिब्रेशन। अब हम इसको रोड पे निकालेंगे और रोड पे निकाल के इसका रोड टेस्ट करेंगे। बाकी गियर वगैरह ज़बरदस्त ले रही है। तो कोई पहले तो बिल्कुल गाड़ी गियर ही नहीं ले रही थी, रिकवरी पे आई हुई थी। ये भी हमने इसके रोड टेस्ट के लिए बाहर निकाला है। तो रोड टेस्ट माशाल्लाह गियर शिफ्टिंग बिल्कुल ओके है। मैं तो इसको थोड़ा सा भगा भी रहा हूँ और A1 चल रही है, कोई मसला वगैरह नहीं कर रही, सारी गियर ज़बरदस्त शिफ्ट कर रही है। रश होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है तो ज़रा स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, पर ये है कि गाड़ी बिल्कुल A1 चल रही है, कोई झटका वगैरह कोई जरक नहीं। गाड़ी पहले से बिल्कुल स्मूथ हो गई है और मज़ेदार हो गई है। अगर किसी भाई का भी MG गाड़ी है और वो उसके गियर के मुतालिक परेशान है, कोई लाइट या एरर आता है, तो हमारे से रब्ता करें। हमारा खान ऑटो वर्कशॉप है लाहौर में। इंशाल्लाह हम मुनासिब और वारंटी के साथ काम करके देते हैं और इंशाल्लाह जो हम काम करेंगे उसकी हमारी वारंटी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद है और फजल है कि वो काम दोबारा नहीं निकलेगा। और हम MG ये एक नहीं है, बेशुमार हमने MGयाँ की है। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी भाई परेशान हो कि उसको हमारी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और उसका मसला हल हो।